Hello students, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Advanced Convent School online classes. Dear students, प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर फिनिश हो गया था जो हम पढ़ रहे थे द सोइल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमने जान ली ऑलमोस्ट। उसकी एक्सरसाइज में आपको शेयर कर चुका हूँ या फिर कर दूंगा, नहीं किया है तो ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा आपको। अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेशन क्या होता है, बेसिक चीजें उसके बारे में। फिर रेस्पिरेशन के थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, एंड अगेन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में भी। एंड लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन मतलब जो हम ह्यूमन बींग्स प्लस एनिमल्स एंड प्लस प्लांट्स, तो ये जो लोग, ये सारी जो प्रजातियां हैं, प्रजातियां इट मींस ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, तो ये हम लोग जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स है वो CO2 लेते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स में अलग श्वसन, जो रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन क्रिया। ठीक है, तो वो जो प्लांट्स का है वो डिफरेंट है, ह्यूमंस का डिफरेंट है और एनिमल्स का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस आप 9th-10th में जाके चैप्टर पढ़ोगे, अभी शायद 9th या 10th में जाके पढ़ेंगे इसके बारे में आप। हमारी लाइफ प्रोसेस में चार चीजें बहुत ज्यादा चार चीजें होती हैं। पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है न्यूट्रिशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सर्शन। ठीक है, ये चारों चीजें हमारी लाइफ प्रोसेस का पार्ट होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, मतलब सारे मोस्ट होते हैं लेकिन एक पार्ट जो होता है वो होता है रेस्पिरेशन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब क्या है? हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हम लोग रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये हमारा रेस्पिरेशन है। अब उसमें क्या होता है, हम CO2 मतलब O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 उसको छोड़ते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये पार्ट है लाइफ प्रोसेस का। ये दो तरह से होता है, ब्रीथिंग और 2 स्टेप में होता है, 2 तरह से नहीं होता, 2 स्टेप में होता है। पहला है ब्रीथिंग, दूसरा है एक्सटर्नल ब्रीथिंग और दूसरा है इंटरनल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कार्डियोड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो रेस्पिरेशन तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग ब्रीथिंग क्यों करते हैं वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रेस्पिरेशन इज द एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑफ द लाइफ प्रोसेस। क्योंकि रेस्पिरेशन से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है। और ये जो सेल्स की जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, विच इज आर टू कीप द ऑर्गन्स टू लाइफ, जो कि ऑर्गन्स को जिंदा रहने के लिए वो जरूरी होती है। इट इज द mechanism for breathing by which organs involve oxygen from their air and release carbon dioxide। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ब्रीथिंग is and breathing out of the first and last step in the process of respiration। ठीक है, the process of respiration is similar to the consumption of burning in any respect। External respiration
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या है कि हमारे जो श्वसन अंग होते हैं, हमारे श्वसन अंग कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं, उसके नीचे कहाँ पे होते हैं, ये डाइजेशन मतलब डाइजेशन सिस्टम होता है, ये रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम नाक से सांस लेते हैं, यहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ से होते हुए फिर वो ब्रीथिंग पाइप से मतलब जो सांस नली होती है उससे अंदर जाती है, यहाँ तक इसमें फेफड़ों में आती है, लंग्स में आती है, ठीक है। लंग्स में आती है तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में आने से पहले तक की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। और लंग्स के अंदर क्या होता है कि जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, वो ब्लड में इन्वॉल्व होके मतलब ऑब्जर्व ब्लड में मिलके वो सारे पूरे बॉडी तक जाती है, हमारे इसमें भी आती है, हमारे इसमें आती है, ऊपर तक जाती है, नीचे तक पूरे शरीर में फ्लो होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ब्लड जो है वो सेल्स तक पहुंचाता है, सारे ऑर्गन में पहुंचाता है, फिर सेल्स से वहां से जो ऑक्सीडेशन होकर उसको क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है, जो कि हमारा एक्सर्शन होती है, ठीक है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है तो फिर वो फेफड़ों तक पहुंचती है, और फेफड़ों से जब हम सांस लेते हैं तो CO2 O2 ले रहे हैं हम अंदर, और जब बाहर निकालते हैं तो फिर जो अंदर की जो गंदगी है, जिसको जो मतलब अपव्यय है, उसको हम CO2 के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जो मतलब फेफड़ों में जाने से पहले तक की जो पूरी प्रोसेस उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, और फेफड़ों के अंदर और ब्लड के अंदर सारी चीज जो होती है ना, वो होती है हमारी इंटरनल, ठीक है। समझ गए आप? अब एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या क्या डिफरेंट है। इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स इन द लंग्स, मतलब ये लंग्स और सेल्स के बाहर की प्रोसेस है, ठीक है। इट टेक प्लेस विथ द सेल्स, और ये सेल्स की प्रोसेस है। इट इज अ फिजिकली प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच इज ग्लूकोज इज oxidized and carbon dioxide and water are released. It is no release of energy, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज होती है। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते। सेवरल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, अलग अलग तरह के जो एंजाइम्स है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। Breathing can be defined as the meaning of taking air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs। मतलब क्या है, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना with the help of respiratory system, इसको पूरी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोल रहे हैं। ब्रीथिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रीथिंग में आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी इन्वॉल्व होगा और सेलुलर रेस्पिरेशन भी इन्वॉल्व होगा। The take in the air of rich oxygen into the body is called inhalation, and giving out air rich in carbon dioxide is known as inhalation, exhalation। समझे? मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को लेने की जो प्रोसेस होती है हमको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, ठीक है। और उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस होती है क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। अंदर लेना इनहेलेशन, बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन, ठीक है। बोथ ऑफ दिस इवेंट्स ऑकर कंटिन्यूअसली एंड द रिस्पांसिबल फॉर सपोर्टिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दोनों कंटिन्यूअसली होते हैं और लाइफ जो ऑर्गन्स की लाइफ है उसको सपोर्ट करते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स दिस पर्सन ब्रीथ इन मिनट्स इज टर्न टू द ब्रीथिंग रेट, मतलब एक टाइम में हम सांस कितने बार अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्लियर है? एक्टिविटी स्टडी योर रेट ऑफ ब्रीथिंग, अपनी जो ब्रीथिंग रेट है उसको नापना है। तो कैसे नापोगे, कुछ नहीं है, आप देखोगे
घड़ी में देखोगे, स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। या फिर मोबाइल में स्टॉप वॉच होती है, वहां से यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप घड़ी में देख सकते हो कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, उसको काउंट कर सकते हो। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए और कॉपियां चेक करने के लिए भेजते रहिए, ठीक है। मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, ग्रुप में भी पर्सनली बोलने की जरूरत ना पड़े, आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये अच्छा लगता है, आप रिस्पॉन्सिबल एज ए स्टूडेंट, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बने तो आपको अभी से आदत पड़ेगी इस चीज की और मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर द